संसार में हर एक इंसान कुछ न कुछ पाने के लिए कहीं न कहीं पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी भाग दौड़ में मनुष्य अपने वर्तमान से चूक जाता है, बल्कि जीवन से ही चूक जाता है। जीवन ना तो भूतकाल में था और ना ही भविष्य में होगा, क्योंकि बीता समय कभी आने वाला नहीं और भविष्य तो हमेशा भविष्य में ही रहेगा। जीवन तो सिर्फ उस छोटे से पल में है जिसे वर्तमान कहते हैं। वो हर मनुष्य जो खुद को दूसरों से बुद्धिमान समझता है, वो अनजान है इस बात से कि उसकी यही समझदारी एक किस्म की बेहोशी है और होश का उसे पता नहीं। इसी के चलते जीवन एक खतरा है। यदि आप में खोज करने का साहस है तो आप हैरान होंगे ये जानकर इस संसार में, इस समाज में अधिकतम दुर्घटनाओं का कारण बेहोशी है। सिर्फ आंखों का खुला होना काफी नहीं, उठते बैठते सब तरह से जागे हुए होने का अर्थ ये एक छोटी सी कहानी हमें बता सकती है। एक बहुत अद्भुत आदमी था, वो चोरों का गुरु था। ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जिन्हें बिना गुरु के भी सीखा जा सकता है। चोरी एक ऐसी कला है जो बिना एक कुशल गुरु के अधूरी है। वह आदमी एक मास्टर थीफ था। चोरी में उसके जितना कोई भी कुशल नहीं था। जब वह बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसके लड़के ने कहा, मुझे भी सिखा दें। बूढ़े आदमी ने कहा, यह बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी, फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण मैं ही बदल गया। लड़के ने पूछा, कौन सी घटनाएं? उसने कहा, कुछ ऐसे खतरे आए, उन खतरों में मैं इतना जाग गया। जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूँ। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूँ। पहले मैं महलों में सोने चांदी रुपए पैसों की चोरी करता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये तुम्हें भी आ जाए। चाहता तो मैं यही हूँ कि तुम सामान्य चोर मत बनो, परमात्मा के ही चोर बनो। इसकी शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्ज नहीं। हर आदमी चोरी की शुरुआत इसी तरह करता है। चोरी करने वाले हर आदमी के हाथ किसी दूसरे की जेब में होते हैं। पृथ्वी पर दो तरह के ही चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुराने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं, जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं। इस समाज में तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जेब में दोनों हाथ डाले हुए है। यदि वह अपनी जेब की रक्षा करे तो उसे अपने हाथ दूसरे की जेब से निकालने पड़ेंगे। इसीलिए तीसरे व्यक्ति के लिए सुविधा हो जाती है उसकी जेब में हाथ डालने के लिए, जिसके हाथ पहले से ही किसी और की जेब में पड़े हैं। जो दूसरों की जेब से निकाल रहे हैं उनकी जेब असुरक्षित हो जाती है। उनकी जेबों से और लोग ही निकालते हैं। ये पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम परमात्मा के चोर बन सको, इसलिए मैं तुम्हें ले चलूंगा। दूसरे दिन वो अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाकर आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाना शुरू किया। ये देखकर जवान लड़का डर से कांप रहा था। आधी रात का वक्त था, दरवाजों पर पहरेदार खड़े थे और वह बूढ़ा आदमी इतनी शांति से ईंटें निकाल रहा था जैसे अपना ही घर हो। लड़के को कांपता देख बूढ़े बाप ने लड़के से कहा, चोरों को कांपना शोभा नहीं देता, कंपन बंद करो। ऐसे घबराओगे तो क्या चोरी करोगे? देखो मेरे बूढ़े हाथ भी नहीं कांपते। उस दीवार में रास्ता बना लेने के बाद वो आदमी लड़के को लेकर महल में दाखिल हो गया। उसने कई ताले खोले और वे दोनों महल के बीच के कक्ष में पहुंच गए। उस कक्ष में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य अलमारी थी। बूढ़े ने अलमारी को खोला और लड़के से कहा, अलमारी के भीतर जाओ और कीमती सामान बाहर ले आओ। लड़का अलमारी के अंदर गया। तभी बूढ़े बाप ने अलमारी को बंद कर ताला लगा दिया। फिर बूढ़े ने जोर से सामान पटका
और चिल्लाया, चोर चोर, और उसी रास्ते से निकलकर अपने घर आ गया। बूढ़े आदमी की इस हरकत से सारा महल जग गया। अलमारी में बंद लड़का, उसके प्राण किस स्थिति में होंगे। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका बाप इतना दुष्ट हो सकता है। लेकिन सिखाते समय सच्चे गुरु को दुष्ट होना पड़ता है। लेकिन वो बूढ़ा लड़के के बचने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ गया। पहले तो सामान पटका, फिर चोर चोर भी चिल्लाया। महल के सभी सैनिक और मंत्री जग गए। चारों ओर लालटेन और मशालें घूमने लगीं। दीवार से ईंटें निकली हुई हैं। चोर की तलाश हो रही है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई जिसमें लड़का बंद है। अगर वे लोग उस लड़के को ना भी देख पाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ताले में बंद है। अब वह चाहे भी तो वहां से निकल पाना संभव नहीं। लेकिन कुछ हुआ। यदि आप उस जगह होते तो क्या होता? क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते? सोचने का कोई मौका ही नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं था। उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। ना करने के कारण वो बिल्कुल शांत हो गया। उसके पास सोचने को कुछ नहीं था। खतरा बहुत बड़ा था। वह एकदम सचेत हो गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसे खतरे का अनुभव नहीं किया था, और ऐसी अलर्टनेस भी। इस होश की अवस्था में कुछ होना शुरू हुआ। उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ जो वो नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने अलमारी के दरवाजे पर नाखून से खरोंचा। नौकरानी को लगा अलमारी में शायद कोई चूहा या बिल्ली है। उसने अलमारी का ताला खोला, मोमबत्ती लेकर भीतर झांका। लड़के ने मोमबत्ती बुझाई, लेकिन ये उसकी क्रिया नहीं थी। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि लड़के ने सोचा ही नहीं था मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी। युवक शांत सचेत खड़ा था। मोमबत्ती बुझा दी। नौकरानी को धक्का दिया। अंधेरा था। भागा। नौकर और सैनिक उसके पीछे भागे। दीवार से बाहर निकला। जितनी ताकत से भाग सकता था भाग रहा था। बस भाग रहा था। भाग रहा था कहना गलत है, क्योंकि भागने का उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वो नहीं कर रहा था। वह महसूस कर रहा था मैं भाग रहा हूं। पीछे बहुत लोग लगे थे। वो एक कुएं के पास पहुंचा। उसने एक पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। सिपाहियों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वह एक पेड़ के पीछे छिपने के बाद अपने घर पहुंचा। जाकर देखा तो उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा है। उसने झटके से कंबल खींचा और बोला, आप यहाँ सो रहे हैं, मुझे मुसीबत में फंसाकर? बूढ़े बाप ने कहा, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना। कैसे आए तुम वापस? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूँ, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जीवन में कभी भी ऐसी अलर्टनेस, ऐसा होश कभी देखा नहीं था। और आउट ऑफ डेथ अलर्टनेस, उस सचेतना के भीतर से कुछ होना शुरू हुआ जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैंने पाया कि मैं बाहर आ गया। उस बूढ़े ने कहा, क्या अब भीतर जाने का इरादा है? युवक ने कहा, उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब लोगों की संपदा में मुझे कोई रस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर जो संपदा देखी है वह संसार में कहीं भी नहीं। वो संपदा सब जगह मौजूद है, लेकिन कोई हिम्मतवर चोर नहीं जो परमात्मा की वह संपत्ति चुराए और अपने घर ले जाए। बहुत लोगों के लिए ये महज एक कहानी हो सकती है, पर एक व्यक्ति भी अपनी बुद्धिमानी और साहस का कुशलता से उपयोग करे तो वह बेहोशी की खाई को लांघकर इसी क्षण होश को उपलब्ध हो सकता है।